प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं का अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें 5.1 का पहला प्रश्न के सभी भाग जो मौखिक था वो हमने बड़े प्यार से किया था। बड़ा आनंद आया था उस क्लास में। ठीक है जी। तो आपका प्यार बहुत ज्यादा बना रहा है इस क्लास के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही आप लोग का प्यार हम लोग के साथ जुड़ा रहे। चलिए आज बिना देरी किए हुए प्रश्नावली 5.1 के एक के बाद से अगला जो प्रश्न है हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा, उसे करने का आज क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कोशिश रहेगी कि आज 5.1 इस पूरे वीडियो लेक्चर में आज क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। फटाफट क्या करिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें ए और डी का मान अलग अलग दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद मतलब पहला से लेकर चौथे पद तक निकालना है। ये तो बड़ा सरल है भाई, आप तो पद निकालना जानते हैं। पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, चौथा पद क्या होता है, इस हिसाब से बड़ी आसानी से आप जानते हैं। तो चलिए निकालते हैं, इसका हल हम ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। इधर का स्केनेरियो जो हमारा है वो प्रश्न का है, इधर हम इसका हल ले रहे हैं। हल में सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पहला लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ हमारा, तो पहला दिया हुआ है a इजकल टू 10, मतलब पहला पद हमारा 10 है और d का मान कितना है, वह भी 10, मतलब सारवंतर भी 10। तो बहुत आसानी से आप लिखिएगा, कितने पद निकालने हैं एपी के, 4। तो आप लिखिएगा एपी के प्रथम 4 पद, एकदम सरल भाषा में प्रथम 4 पद। पहला पद हमारा क्या होता है बाबू, a1, और a1 किसके बराबर होता है, a के, और a कितना दिया है, 10। लीजिए हमारा पहला पद आ गया। अब लिखते हैं दूसरा पद। और दूसरा पद हमारा क्या होता है, a2, और a2 का मान कितना होता है, a प्लस डी। कहाँ से आए, तो यह एपी के व्यापक पद जो हम निकाले थे या व्यापक मान जो ज्ञात किए थे वहां से निकल के आ रहा है। तो a2 का मान हो गया a प्लस डी। ए कितना है हमारा सर, तो ए हमारा 10 और डी भी कितना है 10। तो 10 प्लस 10 मिलकर कितना आ गया, देयरफॉर ए टू हो गया 20। मतलब पहला पद हमारा 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद ए3। ए3 क्या होता है, ए प्लस डी लगेगा, और मैंने कहा था जितना पद निकालो उससे एक कम डी का गुणांक होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ए प्लस 2 डी। मान रख दो, तो ए का मान 10 प्लस 2 और डी का मान भी कितना है 10। तो कितना आ गया, 10 प्लस 20 निकल के कितना आया, तो ए3 हमारा आ गया निकल के 30। ठीक है जी, 4 पद निकालने हमें। तो चौथा पद हमारा होगा a4, और a4 का मान होगा a प्लस 3d। मान उठा कर रख दीजिए, यहाँ a का मान है 10 प्लस 3 इंटू 10। यहाँ से हमारा आ जाएगा a4 का मान निकल के, यहाँ देखिए 10 यहाँ 30 और 30 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा, 40। ठीक, तो आपसे पूछा गया था कि एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो पहला पद हमारा आ गया 10, दूसरा पद हमारा आ गया 20, तीसरा पद हमारा क्या आ गया 23, और चौथा पद हमारा कितना निकल के आ गया 40। यही इस दिए गए ए और डी के आधार पर इस एपी के 4 क्या होंगे, पद होंगे। तो बड़ी आसान है, जो भी आपको करना बड़ा सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, जो पहला पद और सारवंतर दिया उसी के आधार पर आप निकाल दो। और मैंने इसमें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखा है। अब आगे जो प्रश्न करूंगा इसमें इतना नहीं लिखूंगा। a1 का मतलब पहला पद, a2 का मतलब दूसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद, a4 का मतलब चौथा पद। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लीजिए पहला आपका यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो दे रखा है इन लोगों ने कि a इजकल टू -2 और d इजकल टू 0, यही हमारा दिया हुआ है। क्या करोगे सर आप लिखोगे एपी के प्रथम 4 पद। सबसे पहले पहला पद, तो पहला पद होगा a1। a1 किसके बराबर होता है, a के, और a का मान कितना दिया, माइनस। लीजिए पहला तो आ गया। दूसरा पद a2, a2 होता है a प्लस डी। a का मान कितना है, -2 प्लस 0।
कितना निकल के आ गया, हमारा A2 यहाँ से निकल के आ गया -2। ठीक, तीसरा पद A3, ये होता है A प्लस 2D। ए का मान है -2 प्लस 2 और डी का मान है 0, तो 2 में 0 को जोड़ो क्या हो जाएगा 0, ये भी कितना आएगा -2। वैसे चौथा पद A4 A प्लस 3D, ए का मान कितना है -2 प्लस 2 सॉरी 3 इंटू 0, ये भी कितना आ जाएगा -2, नहीं आएगा, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 का -2 में जोड़ोगे कितना आ गया -2। इसका मतलब हो गया कि हमारा पहला पद जो आया वो भी -2, दूसरा पद जो निकल के आया वह भी -2, और तीसरा पद निकल के जो आया वह भी -2, और चौथा पद निकल के आ गया वो भी कितने के बराबर है -2 के ही बराबर है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे का जो मेन कारण है वह है इसका सार्वअंतर। सार्वअंतर कितना है 0 है, इसलिए सारे पद कैसे होंगे एक ही जैसे होंगे। क्लियर है, अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है देखो ध्यान से, तीसरा दिया a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। बस ऐसे लिखो, एपी के प्रथम 4 पद, सबसे पहले A1 का मान होता है a किसके बराबर है 4, तो पहला पद तो हमारा आ गया 4 के बराबर। अब A2 क्या होता है a प्लस डी, ए का मान है 4 और डी का मान कितना दिया है -3, तो 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा -3, कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1। लीजिए ये हमारा हो गया A2, दूसरा पद आ गया 1। उसी प्रकार से A3 a प्लस 2D, ए का मान है 4 प्लस 2 और डी का मान है -3, कितना आएगा, ये होगा 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 2 कितना हो गया 6, कितना निकल के आ गया, तो A3 का मान हमारा निकल के आ गया 4 में 6 जाएगा -2, तो तीसरा पद आ गया हमारा -2। इसी प्रकार से A4 कितना होगा a प्लस 3D, ये है 4 3 -3, कितना आ जाएगा 4 -9, तो देयरफॉर A4 निकल के आ गया। अब 4 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस, लीजिए हमें यहाँ प्राप्त हो गया चौथा पद। तो तीसरे के 4 पद हमें निकालने थे, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया आपका -2 और चौथा कितना हो गया -5। तो a बराबर 4 और d बराबर -3 के आधार पे इस दिए गए एपी के हमने क्या निकाल दिया 4 पद निकाल दिए। अब हमारी बात आती है चौथे प्रश्न का, चौथा क्या कह रहा है देखो, बिल्कुल इसी प्रकार से है, a इक्वल टू -1 है और d का मान यहाँ दिया हुआ 1/2, तो लिखें एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद A1 का मान तो a ही होता है और यह होता है -1, पहला तो पद तो यही हो गया। अब दूसरा पद A2, यह हमारा किसका मान निकल के आ गया बाबू, पहले पद का। अब हम निकालें A2 बराबर होता है a प्लस डी, मान उठा के रखिए, a का मान -1 है प्लस d का मान कितना है 1/2, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करता है -2 प्लस 1/2, और -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1/2, तो हमारा A2 का मान निकल के आ गया -1/2। ठीक है जी, अब जैसे A2 निकाला उसी प्रकार से A3 ये होता है a प्लस 2D। अब ये देखिए -1 प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और A3 का मान यहाँ बन रहा है -1 प्लस 1, कितना हो जाएगा जी, तो तीसरा पद हमारा कितना आ गया 0 निकल गया। उसी प्रकार से हम चौथे पद के बारे में बात कर सकते हैं। चौथा पद हमारा A4 होगा a प्लस 3D, ए का मान है हमारा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, क्या आएगा भाई, तो A4 बराबर आएगा -1 प्लस 3/2, सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, तो -2 प्लस 3/2, और 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, तो A4 का मान निकल के आ गया हमारा 1/2। जब हमारा पहला पद -1 और सार्वंतर 1/2 हो, तो इन परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि इनके 4 पद क्रमशः -1 -1/2 0 और 1/2 के बराबर क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, मजा आया, चलिए फटाफट लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें शेयर भी करें। अब इसका एक और क्वेश्चन बच रहा है, तो पांचवा हम कराने का प्रयास करते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर हम पांचवा करा रहे हैं, ठीक है जी, नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा कर लिया, और बच रहा है पांचवा। तो पांचवा क्या करें, बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं है। पांचवा में देखो, पांचवा में दिया है ए बराबर -1.25 और डी बराबर हमारा -0.25। अब इसके भी क्या करना है, प्रथम चार पद निकालना है। आप लिखें एपी के प्रथम चार पद, और सबसे पहले हम लिखते हैं पहला पद। पहला पद हमारा होगा A1, और A1 का मान ए के बराबर होता है। इसका मतलब A1 कितना निकल के आ गया, यहाँ पे A1 निकल के, ए का मान कितना है -1.25। तो ये हो गया हमारा पहला पद। ठीक है जी, इस तरीके से हम पहला पद निकालें। अब वैसे हम निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद हमारा होता है A2, और A2 का मान होता है A प्लस डी। ए का मान है -1.25 और प्लस डी का मान है -0.25। इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो A2 का मान क्या आएगा, -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -0.25। आपस में जोड़ोगे, देखो दोनों माइनस है तो जोड़ जाएगा, चिन्ह माइनस कराएगा, तो A2 हमारा निकल के आ गया -1.50। तो यह हो गया आपका दूसरा पद। ऐसे ही तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारा हो गया A3, और A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। इसका मतलब क्या हो गया, -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25, इतना ही होगा। अब आप इसे सॉल्व करिए। तो A3 इक्वल टू हो गया, यह तो जस का तस उतरेगा -1.25, और ये गुणा होगा, 2 का गुणा करोगे तो 25 दूना 50, मतलब -0.50 ऐसे हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो A3 इक्वल टू हो जाएगा -1.25, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो -0.50। अब क्या आएगा भाई, तीसरा पद क्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से A3 बराबर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -1.75 के बराबर। लीजिए तीसरा पद आपका निकल के आ गया -1.75। अब बारी आती है किसके, चौथे पद की। तो अब यहाँ लिखते हैं चौथा पद। तो चौथा पद A4 बराबर होता है A प्लस 3D, यही होता है। ए का मान है आपका, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ए का मान है आपका -1.25 प्लस 3, डी का मान है आपका -0.25। मल्टीप्लाई करिए, -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 25 से 75 मतलब 0.75। इसे जोड़ोगे तो हमारा यहाँ से A4 निकल के आएगा आपका 1.25 में 0.75 जुड़ेगा जब, तो -2.0 के बराबर। ठीक है सर। तो आप यहाँ देखो कि जब हमारा पहला पद -1.25 था और सार्वंतर हमारा -0.25 था, तो उस आधार पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमारा क्रमशः निकल के आया -1.25, -1.50, -1.75, और लास्ट में निकल के आएगा -2.0। क्लियर, समझ में आया, कैसा लगा, आसान है, बड़ा प्यारा है। चलिए इसे नोट करिए। इसे नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर तीसरे की। तीसरा प्रश्न भी बड़ा शानदार है, कुछ खास नहीं है। एपी एक ऐसा चैप्टर है पूरे आपके क्लास 10th का कि जो सबसे ज्यादा सरल, सबसे आसान, अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो बड़ी आसानी से प्यार प्यार में आप एग्जामिनर से 5 नंबर क्या करते हो, छीन लेते हो। भैया 2 ये हमारा है, ये आपका नहीं है, तो आप 5 नंबर को आराम से ले लेते हैं। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बड़ा प्यारा सा चुनमुनु टाइप का यह हमारा प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा तरीके से हो जाएगा। चलिए आराम करते हैं। कैसे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मजे की बात है कि पहले ही कह दिया कि सब के सब एपी हैं। एपी होने का सबसे बेस्ट फायदा जो होता है कि सार्वंतर हमें एक से अधिक निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, कुछ नहीं करना सर। चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले पहला लेते हैं। अगर एपी है तो सबको एपी के रूप में ही लिखते हैं। हम लिखते हैं एपी पहला 3, -1, -1, -3, ठीक है जी। अब इसमें कह रहा है पहला पद या प्रथम पद दिया ना, तो प्रथम पद। अब किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है भाई, तो जहां से हमारी एपी क्या होती है, स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट होगी वही प्रथम पद होगा। तो इसका मतलब ए हमारा कितना आ गया 3।
लीजिए प्रथम पद इसका निकल के आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर आसान है सर, सार्वंतर बराबर आप जानते होंगे डी बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1। क्या होता है भाई डी का मान A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 3 निकालेंगे और 1 में से 3 जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा -2 के बराबर। लीजिए ये हमारा सार्वंतर है। बस यही आपका आंसर होगा, बस इतना ही करना था। इसलिए कहा था ना कि बड़ा चुनु मुनु सा ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए ए आ गया 3 और डी कितना आ गया -2। अब जैसे हमने पहला किया है उसी प्रकार से हमें चालू करना है, बड़ा आसान। स्टार्ट करते हैं दूसरा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका दिया है एपी और एपी का मान दिया -5 -1 3 7 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ। प्रथम पद इसका निकालिए भाई। तो प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद तो वही होगा जहां से एपी स्टार्ट हुई होगी। कहां से -5, सो ये -5 ये हो गया प्रथम पद। अब क्या किसके बारी आती है सार्वंतर की। तो सार्वंतर डी किसके बराबर होगा हमारा, डी होगा A2 माइनस A1। किसके बराबर होगा A2 माइनस A1। अब चीज को इधर करते हैं, कितना आएगा भाई। तो यहाँ देखिए A2 हमारा इसमें कितना है -1 और माइनस A1 कितना है -5, तो -5 ब्रैकेट में लीजिए। अब यहाँ से देखिए डी ये हो गया माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और प्लस 5 में समझ जाए कितना बचेगा 4। देयरफॉर डी का मान हमारा निकल के आ गया 4। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सार्वंतर। तो दूसरे एपी का पहला पद -5 और सार्वंतर कितना आ गया 4। क्लियर है, और ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है। तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है देखो, तीसरा नंबर में कह रहा है कि हमारा एपी दिया हुआ है कैसे 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हम कर रहे हैं, तो अगर यह हमारा एपी है तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद तो वही होगा जहां से एपी स्टार्ट हुई होगी। तो प्रथम पद ए का मान आ गया 1/3। अब बारी आती किसके सार्वंतर के, सार्वंतर निकालो। सार्वंतर अगर हम निकालने जाए तो हमारा डी बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है भाई, तो A2 है 5/3 और A1 कितना है 1/3। क्योंकि हर बराबर है तो अंश आसानी से घट जाएंगे, नीचे आ जाएगा 3 या 5 - 1। 5 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 4। तो डी का मान कितना आ गया 4/। तो तीसरे प्रश्न के लिए प्रथम पद आ गया 1/3 और सार्वंतर कितना आ गया 4/3 और ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान है। वैसे ही अगर हम इसका चौथा करें तो चौथा देखिए, मेरे ख्याल से चौथा भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है चौथे में। ध्यान से देखो, आप लिखो एपी, हमारा एपी क्या दिया हुआ है, तो एपी दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। प्रथम पद तो आप बड़ी आसानी सब समझ रहे होंगे। तो प्रथम पद तो वही होता है जहां से एपी स्टार्ट होते थे। ए कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 0.6 से, सो 0.6 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का पहला पद हमारा हो गया 0.6। उसी बात से हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर की। तो सार्व अंतर क्या होगा हमारा, तो सार्व अंतर डी यह बराबर होगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या दूसरा पद माइनस पहला पद। मान रखिए A2 का मान कितना है सर आपका, तो A2 है हमारा 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, डी का मान निकल के आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1.1। क्लियर, समझ में आया। देखिए कितना आसान, कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और बड़ी सरलता से ऐसे प्रश्नों का हल ज्ञात करके आप एग्जामिनर से अपने 4 से 5 नंबर क्या करते हैं खींच लेते हैं। भैया 2 ये हमारा है, आप हक से कहते हो सर जी ये हमारा है, ये आप हमको दीजिए। बड़ी प्यार से हमें क्या होता है ये प्रश्नों का जवाब निकल के आ जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन हमने देखा कि दिए गए एपी का क्या ज्ञात करना था भाई, प्रथम पद और सार्वंतर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो, आप एक काम करिए फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के इस लिंक को क्या करिए शेयर भी कर दीजिए। और बच्चा हमेशा एक इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अपने दोस्तों को इससे क्या करते रहिए जोड़ते रहिए।
जितने अधिक मात्रा में दोस्त इससे जुड़ते रहेंगे, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा, आप लोग का प्यार बना रहेगा, उतने ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे इसको क्या करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे और अच्छे अच्छे लेक्चर और अच्छे तरीके के साथ और अच्छी कहीं ना कहीं टेक्निक के साथ हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने के बाद अब तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब थोड़ी कमर कस लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लंबा प्रश्न है। कितने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन खराब, भाग दिए हैं, 15 भाग दिए हैं भाई, एक दो भाग नहीं है, 15 क्वेश्चन है इसमें। अब क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी, आपको ये बताना कि एपी कौन कौन से, इसका मतलब सब सूची है। अगर एपी बताना होगा इसका मतलब है कि आपको अंतर जांच करनी होगी, प्रत्येक सूचियों का सार्वंतर। अगर सार्वंतर आपस में बराबर आ गया तो यह एपी होगा, नहीं बराबर आएगा एपी नहीं होगा। और सार्वंतर में जांच करने के बाद से क्या कहोगे, यदि AK + 1 - AK सभी एक समान है तब तो हमारा यह सूची एपी है, नहीं है तो एपी नहीं है। साथ में और क्या कर रहा है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आप सार्वंतर लिखिए और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और नए पद आपको लिखने हैं। चलिए आरंभ करते हैं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न उठा रहे हैं। ये सारे हमारे प्रश्न हैं, हम प्रश्नों को एक साथ में कर ले रहे हैं और उसके नीचे इसका हल ज्ञात करेंगे। हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ले रहे हैं पहला, पहला क्या दे रहा है देखो, पहला दिया 2 4 2 4 8 16 ... ये हमारा पहला। अब ये सूची एपी हो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर। तो हम यहाँ बात करेंगे सार्वंतर। अब कितने सार्वंतर निकलेंगे भाई, तो जितने पद होते हैं उससे एक कम सार्वंतर निकलता है। मतलब पद कितने हैं, A1 A2 A3 A4, सार्वंतर कितना निकलेगा, 3, D1 D2 और D3। तो सार्वंतर D1 बराबर क्या होगा, D1 बराबर होगा A2 - A1। A2 क्या है 4 और A1 क्या है 2, ये हो गया 4 - 2 बराबर कितना आ गया 2 है। ठीक है जी। दूसरा दूसरा सार्वंतर D2। अब D2 होगा तो क्या लिखोगे आप, तो ये होगा A3 - A2। A3 कितना है 8 और A1 कितना है 4, 8 - 4 कितना निकल के आ गया 4। तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये तो यहीं पर D1 और D2 आपस में बराबर नहीं हुआ। तो आप लिखे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है। दी गई सूची एक एपी नहीं है। और जब एपी नहीं होगा तो ना तो इसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है और ना ही इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो ये हो गया पहला का, तो पहला हमारा एपी नहीं, या एपी नहीं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा भाई। ऐसे ही तो प्रश्नों को करेंगे और क्या तरीका है करने का। तो दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। अब इसको भी चेक करना है तो निकालिए सार्व अंतर। सबसे पहले D1 होता है A2 - A1। A2 है 5/2, A1 है 2, सॉल्व करिए, 2 दूना 4, तो 5 - 4/2, 5 में से 4 जाए कितना आएगा 1/2। अब यह एपी हमारा अगर सॉरी यह सूची अगर हमारा एपी होगा, इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक सार्वंतर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो देखते हैं अगला सार्वंतर, तो हमारा आ गया D2 और D2 होता है A3 - A2। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। अब इसको सॉल्व कर 3 2 जाए 6 - 5/2, इसका मतलब कितना आ गया 1/2। मजा है, दो आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा आपको। D3 हो गया A4 - A3, A4 हो गया 7/2, 7/2 माइनस A3 कितना हो गया 3। अब ये हो गया 7 और 3 2 जा -6/2, घट का कितना आ गया 1/2। क्लियर है। तो अब आप क्या लिखोगे, चूंकि D1 बराबर D2 के, D2 बराबर D3 के, आया बराबर है 1/2 के, इसलिए सार्व अंतर
सार्वंतर डी हमारा निकल के आ गया कितना 1/2। तो पहला इसका तो जवाब आ गया। नहीं, तो D1 बराबर D2, D2 बराबर D3 और किसके बराबर हो गया 1/2 के। तो हम कहेंगे अर्थात अतः अतः सभी सभी ए के प्लस वन माइनस ए के एक ही समान है, एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक क्या है एपी। अगर यह सूची एपी है तो सार्वंतर सार्वंतर डी, और डी का मान कितना आ गया 1/2। लीजिए पहले आपको इसको एपी बताना पड़ेगा, उसके बाद इसका सार्वंतर आप लिखेंगे। तो हमारा सार्वंतर तक तो कहानी हो गई। अब कह रहा है कि इसके अगले 3 पद लिखिए। हम लिखेंगे अगला 3 पद। अब अगला 3 पद कौन कौन सा आएगा भाई? तो देखो कहां तक है A1 A2 A3 A4। तो अगला आएगा A5 A6 A7। A5 A6 A7 क्या मान होता है? मान रखो A5 का होगा A+4D, A6 का होगा A+5D और A7 का होगा A+6D। मान उठा कर रख दीजिए। ये तो पहला पद हो गया, तो कितना हो गया 2 + 4 और D का मान हो गया 1/2। फिर 2 + 5 गुणे 1/2, 2 + 6 गुणे 1/2 कितना आया? अब सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6। हमारा क्या आ गया भाई? यहाँ से बचा 2, 2 एकम 2 और 2 2 मिलकर कितना हो गया 4। तो अगला 3 पद मतलब पांचवा पद आ गया 4। और यहाँ देखो 5 एकम 5, 5/2 और 2 दूना 4 और 4 + 5 मिलकर कितना हो जाएगा भाई? तो 4 और 5 मिलकर 9। तो ये हो गया 9/2। और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा पांचवा पद जो हमारा निकल के आया वो आ गया 4, छठवां पद जो निकल के आ गया 9/2 और सातवां पद जो निकल के आ गया वो 5 के बराबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो कैसा लगा भाई? मजा आया? चलो इसे नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं। तो हमने पहला कह दिया कि एपी नहीं है, दूसरा हमारा एपी है और उसके 3 पद भी क्या किए अगला ज्ञात कर दिए। अब हम बात करेंगे तीसरा चौथे की। चलो इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करने के बाद अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरा भाग क्या कहता है देखो। तीसरा हमारा दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। कह रहे कि क्या यह सूची जो है वह एपी है क्या? भैया एपी होगा तो सार्वंतर तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है सर आपको। कितने सार्वंतर निकलेंगे? पद कितने हैं 1 2 3 4, तो मतलब 3 सार्वंतर निकलेंगे D1। तो D1 का मान कितना हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है भाई? तो A2 है -3.2 माइनस या कितना है -1.2। सॉल्व करिए। D1 -3.2 और -5 मिलकर क्या हो जाएगा +1.2। अब 3.2 में से 1.2 जाए 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया कितना बचा 2। तो यहाँ पे आ गया -। ठीक। अब यह सूची एपी हो इसके लिए इसका प्रत्येक सार्वंतर कितना आना चाहिए -2 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं आता है। तो D1 तो आ गया। अब बात करते हैं D2 की। D2 क्या होगा भाई? D2 होगा A3 - A2। A3 कितना है -5.2 माइनस A2 कितना है तो -3.2। ठीक। सॉल्व करिए D2। तो ये हो गया -5.2 और -5 मिलकर क्या हो जाएगा +3.2। अब 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2.0 वो भी किसमें माइनस। बढ़िया जी। दो हमारे आपस में क्या होगा बराबर। अब पॉइंट के बाद 0 है, लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। ठीक है। तो D1 भी बराबर है D2 भी बराबर है। इसी प्रकार से हम D3 निकालते हैं। D3 क्या आएगा भाई? तो D3 आता है आपका A4 - A3। D3 क्या आएगा A4 - A3। A4 कितना है -7.2 माइनस और A3 कितना है -5.2।
अब इसको सॉल्व करिए, D3 क्या आएगा -7.2, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +5.2। 7 में से 5 जाए कितना बचेगा, यह भी -2 के बराबर बचेगा। इसका मतलब है कि लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, यह बराबर है D3 के, यह किसके बराबर है -2 के बराबर है। तो क्या कहोगे, कहोगे अतः अतः सभी ए के प्लस 1 माइनस ए के एक ही समान है, एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक क्या है, एपी है। अगर यह सूची एपी है तो सार्वंतर, तो सार्वंतर और सार्वंतर डी कितना आ रहा है -2 ना, -2 आ जाएगा। ठीक, डी हमारा आ गया -2। अब क्या कर रहा है, इसका अगला 3 पद निकालिए। आप लिखे अगला 3 पद। अब अगला 3 पद क्या क्या आएगा भाई, तो कितने पद है इसमें 1 2 3 4, तो मतलब आएगा 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। इनका मान लिख लीजिए। 5वां होता है a+4d, 6वां होता है a+5d और 7वां होता है a+6। उठा के मान रख दो। ये तो हो गया इसका पहला पद, कितना है -1.2, तो यह गया -1.2 + 4 और डी कितना है -2 है। फिर आपका a -1.2 + 5 -2 प्लस ए, सॉरी प्लस करो कॉमा, और इसका 7वां पद के लिए क्या लिखोगे -1.2 + 6 -2, इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करें, सॉल्व करिए तो क्या आएगा -1.2, आप 4 और 2 में मल्टीप्लाई होता 8 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता -8। ये क्या होगा भाई -1.2 -5 2 10, -1.2 -12। कुछ नहीं करना है जी, बस इसमें 1.2 बढ़ाते जाओ। तो 8 में 1.2 बढ़ाओ तो -9.2, यह आ गया हमारा 5वां पद। फिर -11.2, ये आ गया हमारा 6वां पद। और फिर -13.2, ये हमारा कौन सा आ गया 7वां पद निकल के आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीसरा प्रश्न निकाला, और तीसरा भी क्या ऐसा है हमारा एक प्रकार का एपी। चलो नोट करें, फिर हम बात करते हैं चौथे और पांचवें। तो चौथे प्रश्न का तीसरा भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं इसके चौथे भाग की। और चौथा क्या कह रहा है भाई, तो देखो चौथा भी आपका आसान है। अरे दो ही काम करना है, चेक करना है, अगर एपी है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो कह दो कि एपी नहीं है। चौथा क्या है -10 -6 -2 2 डॉट 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 ऐसे दिया। अब अगर यार एपी होगा तो सारे सार्वंतर आपस में क्या होंगे बराबर, तो निकालो सार्वंतर। पहला D1 होता है आपका A2 - A1। A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -2। सॉल्व करोगे तो D1 कितना आएगा, देखो ये आ गया -6 और +10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा वो 4। लीजिए आपका D1 आ गया 4। अब यह सूची एपी हो, इसके लिए प्रत्येक सार्वंतर कितने के बराबर आना चाहिए 4 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, तो निकालो D2 हो गया A3 - A2, A3 हो गया हमारा कितना -2 माइनस, और ये कितना हो गया -6। सॉल्व करिए D2 -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +6, 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4। बहुत बढ़िया, जितना D1 आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है D2 भी आ रहा है। तो अब बच गया एक D3 क्या होगा भाई A4 - A3, A4 हमारा कितना है 2 माइनस, और हमारा A3 कितना है -2, तो -2 कितना होगा 2 हमारे साथ मल्टीप्लाई होगा +2, मिलकर कितना आ जाएगा 4। बढ़िया, जितना D1 उतना ही D2 उतना ही क्या आ गया D3 आ गया। तो हम कहेंगे चूंकि D1 बराबर D2 के या D2 बराबर D3 के और एक किसके बराबर 4 के, अतः प्रत्येक या सभी बातें के प्रत्येक एक के प्लस 1 माइनस एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक क्या गया एपी। अगर यह सूची एक एपी हो गया तो
सार्वंतर, सार्वंतर कितना निकल के आ जाएगा, डी कितना के बराबर आएगा, 4 के बराबर। समय यही तो प्राप्त हो रहा है, हमारा सार्वंतर कितना आ गया, 4। अब जब 4 आ गया तो अगला पद, अगला, इसलिए अगला 3 पद या अगले 3 पद कितने हैं, इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4, आपका आ गया A5 पांचवा, A6 छठवां और A7 मान रख दीजिए। A5 का मान होगा A+4D, A6 का मान होगा A+5D, A7 का मान होगा A+6, मान रखते जाइए। ये तो हो गया -10 भाई, जहाँ से स्टार्ट होगा वही आपका होता है। ये हो गया -10 + 4, D का मान कितना आया, 4 आया। इसके लिए -10 + 5 × 4, -10 + 6 × 4, सॉल्व करो। -10 अब प्लस 4 चौको 16, -10 + 20, -10 + 24, ऐसे आ गया। अब देखो 16 में से 10 जाएगा 6, हमारा पांचवा पद आ गया 6। 20 में से 10 जाएगा 10, छठवां पद आ गया 10, और 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 14, तो ये हमारा आ गया 7वां पद, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सर चौथा भी हमारा एक प्रकार का क्या है, एपी ही है, ठीक है। और एपी है तो उसका सार्वंतर निकाला, साथ में उसको क्या निकाल दिया, अगले 3 पद निकाल दिया। नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं 5वें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भाग करने के बाद 5वें भाग की बात करते हैं। अब 5वां क्या कह रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस समान चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। 5वां कह रहा है हमारा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी। अब ये सूची हमारा एपी है, उसके लिए सार्वंतर तो आपस में बराबर आना चाहिए ना, तो सार्वंतर निकालो, सार्वंतर। और हम ले रहे हैं सबसे पहले D1, D1 होता है A2 - A1, A2 कितना है भाई, 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3। अब देखिए 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, √2 बच जाएगा, तो D1 का मान हमारा आ गया √2, ये आ गया हमारा पहला। अब चूंकि यह हमारा सूची एपी हो, इसलिए प्रत्येक सार्वंतर √2 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं आता क्या, D2 निकालो। D2 तो होता है A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2√2 और माइनस A1 A2 कितना है 3 + √2, कितना हो गया। अब सॉल्व करिए, D2 3 + 2√2 और माइनस का गुणा हो तो दोनों में होता है -3 - √2। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। बढ़िया जी, हमारा D2 कितना आ गया, यह हमारा आ गया आपका √2 के बराबर, और D1 भी √2 के बराबर आया। इसी प्रकार से हम D3 निकालते हैं। D3 क्या होता है भाई, तो D3 होता है A4 - A3, A4 कितना दिया इसने 3 + 3√2, और माइनस A3 कितना दिया 3 + 2√2 दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 3 + 2√2 दिया है। सब्ट्रैक्ट करिए तो D3 का मान क्या आएगा, या तो विस्तार करें 3 + 3√2, इसका विस्तार हो गया -3 - 2√2, अगेन 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 ही तो बचेगा। बढ़िया, इसका मतलब जितना मान D1 का उतना ही मान D2 का, उतना ही मान क्या आ गया D3 का, D3 का। तो आप लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, यह बराबर है D3 के, यह किसके बराबर √2 के बराबर है, तो अतः प्रत्येक AK + 1 - AK एक ही है या एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक क्या है, एपी। अगर एपी है तो सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर, इसका सार्वंतर जो निकल के आएगा D, वह आ जाएगा √2 के बराबर। सार्वंतर इतना आ जाएगा और A कितना आ जाएगा, और A हमारा आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अगले 3 पद निकालने हैं, तो देयरफॉर अगले 3 पद, और अगला 3 पद क्या होगा, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 5वां पद A5, छठवां पद A6 और 7वां पद A7। मान लिख लीजिए A5 का A+4D, A+5D और A+6D। कुछ नहीं करना है,
ए का मान है 3 प्लस 4, डी का मान है √2, ए का मान 3 प्लस 5 √2, ए का मान 3 प्लस 6 √2। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 प्लस 4√2, यह इसका आ गया 5वां पद। उसी प्रकार से 3 प्लस 5√2, ये आ गया इसका 6वां पद। सेम इसी प्रकार से 3 प्लस 6√2, यह इसका निकल के आ गया 7वां पद, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रहा होगा आपको। तो चलिए, 15 में से हमने 5 कर लिए। अब 5वां भी हमारा क्या निकल के आ गया? AP निकल के आ गया। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम 6वें सत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 भाग करने के बाद अब हम बात करेंगे 6वें भाग की। और 6वां भाग देखते हैं क्या कहता है। यह आपका सूची AP है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6वां में दिया आपका, 6वां में आपका क्या दिया भाई? यह दिया 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2 डॉट 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 ऐसे दिया है। अब यह सूची AP हो, इसके लिए तो इसका सार्वंतर क्या आना चाहिए? बराबर। निकालो सार्वंतर। सार्वंतर सबसे पहले D1 होता है A2 माइनस A1। A2 है 0.22 माइनस A1 कितना है हमारा? 0.2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो, इसमें 2 स्थान है, यहाँ पर नहीं थे, 0 बढ़ा लो। 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, और दशमलव का स्थान पे दशमलव, और यहाँ पे 0, मतलब 0.02 आया पहला सार्वंतर। अगर इतना आ गया तो सब में यही आना चाहिए। अगर यही आएगा तो ही आपका काम बनेगा। तो देखते हैं होता क्या। अब निकालते हैं D2 होगा A3 माइनस A2। A3 है 0.222 माइनस A3 हमारा 0.22। ठीक। अब देखिए, यहाँ 3 स्थान है, यहाँ 2, तो एक 0 अपने पास आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घटाओगे तो 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, दशमलव, और यहाँ पे क्या है? 0। क्या लगता है बाबू, यह आपका AP है क्या? कहीं से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है, कहाँ बराबर है? तो आप लिखोगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2। और जब D1 D2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए यह सूची एक AP नहीं, यह सूची एक AP नहीं, क्योंकि इनके सार्वंतर आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यह AP नहीं। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम 7वें तरफ। मतलब हमने देखा कि 6वां जो है वो किसी भी एंगल से AP नहीं। अब 7वां क्या कहता है भाई, थोड़ा इसको देखा जाए। 7वां आपका दिया है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। क्या यह AP है? अगर यह AP होगा तो सार्वंतर आपस में क्या होंगे? बराबर। तो निकालिए सार्वंतर बाबू। सार्वंतर में सबसे पहले D1 का मान होगा A2 माइनस A1। A2 इज द -4 और A1 इज द 0। तो -4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? -4। D1 आ गया हमारा माइनस। अगर ये सूची AP होगा तो सबके सार्वंतर -4 आएंगे। निकाले D2 होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? -8 और माइनस। अब देखिए, -8 और माइनस में से माइनस का मल्टीप्लाई करके +4, और -8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। बहुत बढ़िया, 2 बराबर। इसी प्रकार से D3 होगा A4 माइनस A3। A4 है -12 माइनस 8, ये हो जाएगा -12, माइनस में से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये कितना आ जाएगा आपका? -12 प्लस 8, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? -4। बढ़िया, सारे के सारे आपस में क्या आ गए? बराबर। तो आप लिखो चुकी D1 बराबर D2 के, D2 बराबर D3 के, और ये किसके बराबर है? -4 के बराबर है। अतः यह सूची प्रत्येक AK+1 माइनस AK एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक AP है। अगर AP है तो सार्वंतर कितना आएगा बाबू? तो सार्वंतर D हमारा निकल के आ जाएगा कितने के बराबर? -4।
यह आ गया डी, और ए क्या आएगा भाई, पहला पद तो आ गया जी। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, अगर आपने यह सिद्ध कर दिया कि हाँ यह एपी है, तो जाहिर सी बात है अब आपको अगले 3 पद निकालने होंगे। इसलिए अगले 3 पद पहले से कितना है, 1 2 3 4, तो मतलब 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ऐसे आएगा। क्लियर। अब कैसे निकालोगे भाई, तो यहाँ देखिए 5वां पद तो होता है ए प्लस 4डी, 6वां होता है ए प्लस 5डी, और 7वां होता है ए प्लस 6डी, ऐसे होता है। मान रखो ए का मान 0 प्लस 4 इंटू माइनस 4, ए का मान 0 प्लस 5 इंटू माइनस 4, ए का मान 0 प्लस 6 इंटू माइनस 4, कितना आएगा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, 4 का 4 में गुणा किया 16, आगे लगाया माइनस, प्लस माइनस का गुणा कर तो क्या हो जाएगा -16, मतलब 5वां पद हमारा -16 है, 6वां पद -20, और 7वां पद हमारा कितना आ गया -24, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान है, सिंपल है, कुछ खास नहीं। तो हमने देखा कि जो 7वां है आपका, 6वां जो हमारा था वो एपी नहीं था, जबकि 7वां हमारा क्या है, एपी है। चलो नोट करो, उसके बाद से बढ़ते हैं 8वें 9वें 10वें की तरफ। 7वें भाग करने के बाद अब बात करते हैं 8वें की। 8वां क्या कहता है, देखिए ये भी आसान है, वैसे तो ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को होमवर्क में कर लेना चाहिए, लेकिन तो भी मैं करा रहा हूँ कि अगर कहीं पर समस्या हो तो आप समझ सकें। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि क्या यह सूची एपी है, बिल्कुल है, देख के ही लग रहा है एपी है, लेकिन तो भी हम निकालने का तो प्रयास करेंगे ही। तो क्या निकालोगे, सार बंधन, दूसरा कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, सार बंधन। D1 होता है A2 माइनस A1, A2 इज द -1/2, -1/2, यह हो जाएगा -1/2, हमारे पास गुणा होता है +1/2, कितना आएगा जी। तो यह हमारा आ गया D1 का मान। इसी प्रकार से D2 हमारा क्या होगा भाई, वह होगा A3 माइनस A2, A3 भी है -1/2 और -1/2, इसका आंसर कितना है, 0, तो अभी 0 आएगा। D3 A4 माइनस A3, यह हो गया -1/2 -1/2, और इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। तो लीजिए सारे हमारे सार्वंतर क्या हो गए आपस में बराबर, तो आप लिखोगे चूंकि D1 बराबर D2, और यह बराबर है D3 के, और यह बराबर है किसके, 0 के, अतः प्रत्येक ए के प्लस 1 माइनस ए के रूप का है, इसलिए यह सूची एक एपी है, यह सूची एक क्या है, एपी। अगर एपी है तो सारबंतर, सारबंतर डी का मान आ गया हमारा कितना भाई, 0 आ रहा है ना, तो 0 आएगा, सारबंतर हो गया 0। अब प्रथम पद एक कितना आएगा भाई, तो -1/2, तो ये रहेगा -1/2। अब क्या कर आपसे अगले 3 पद निकालने के लिए, इसलिए अगले 3 पद, 4 पद दिया ही है, तो अगला 3 पद A5, A6, A7, A5 का मान क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, और A प्लस 6D, मान रख दो। ए का मान है हमारा -1/2 प्लस 4 इंटू 0, -1/2 प्लस 5 इंटू 0, -1/2 प्लस 6 इंटू 0। ठीक है सर। और यहाँ देखिए मजे की बात यह है कि सब में 0 का मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ 0 का मल्टीप्लाई वो सब 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, यहाँ भी बच जाएगा -1/2, मतलब 5वां पद -1/2, 6वां पद भी -1/2, और 7वां पद भी -1/2 ही आएगा, क्योंकि सारवंतर क्या है बाबू, 0, सारवंतर 0, इसलिए प्रत्येक पद आपस में क्या आएंगे, समान। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए आप 8वां नोट करिए, और 8वां भी हमें कहता है कि सर हम एपी ही हैं, 8वां हमारा एपी हो गया था। 8वां आप नोट करने के बाद अब बात करते हैं 9वां और 10वां। तो 8वां भाग करने के बाद अब बात करते हैं 9वां की। 9वां क्या कह रहा है, देखो 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर दिया है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, ऐसे दिया हुआ। अब कह रहा है कि ये सूची अगर एपी होगा, समझना ध्यान से, अगर ये सूची एपी होगा तो प्रत्येक सार्वंतर आपस में क्या होंगे, बराबर, तो निकालिए सार्वंतर। सार्व अंतर
और क्या आएगा सार्वंतर? तो पहला D1, D1 होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1, तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2। उसी प्रकार से D2 होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 9 और A2 कितना है 3, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ए हमारा हो गया 2 और 6। अब आप क्या कहोगे, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, क्या D1 D2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए यह सूची एक एपी नहीं, यह सूची हमारी एपी नहीं, कहीं से भी एपी। लीजिए हमारा यहाँ पे 9वां ये कहता है कि भैया हम एपी नहीं। तो क्या 10वां की बारी आती है, 10वां क्या कहता है? चलिए तो 10वां करने का प्रयास करते हैं। 10वां आसान है आपका। 10वें नंबर में है ए 2A 3A 4A डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या यह एपी है? तो करके देखते हैं एपी है कि नहीं है। तो निकालो सार्वंतर। सार्वंतर D1 A2 माइनस A1। A2 है आपका 2A और A1 है A। 2A में से A जाएगा कितना बचेगा A। अब अगर ये सूची हमारी एपी होगी तो प्रत्येक सार्वंतर आपस में क्या आएगा बराबर। तो चेक करते हैं, सब आ रहा है। D2 हो गया हमारा 3 A3 माइनस A2। A3 है 3A और A2 है 2A। 3A में से 2A जाए कितना बचेगा A। इसी प्रकार से D3 A4 माइनस A3। A4 है 4A माइनस 2A। 4A में से 2A जाएगा फिर कितना बचेगा A। देखिए प्रत्येक सार्वंतर आपस में क्या है बराबर। तो आप लिखो चुकी D1 बराबर D2 के और D2 बराबर D3 के, यह बराबर है 1। अगर ये सब आपस में बराबर है अतः प्रत्येक ए के प्लस 1 माइनस ए के एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक एपी है। यह सूची एक क्या है एपी है। और अगर यह सूची एपी है तो सार्वअंतर डी हमारा कितना आ गया ए के बराबर। सार्वअंतर हमारा ए आ गया और प्रथम पद ए कितना है वो अभी ए ही है। ठीक, हम निकालने वाले हैं अगला 3 पद। तो अगले 3 पद जो हमारी सूची हमारी एपी में कन्वर्ट होगी उसका आपको सार्वंतर के साथ साथ पहला पद और अगले 3 पद क्या करने होंगे निकालने होंगे। कितने पद हैं 1 2 3 और 4। तो अगला 3 पद, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद क्या होता है भाई। तो ये होता है 5वां A प्लस 4D, 6ठा क्या होता है A प्लस 5D और 7वां क्या होता है A प्लस 6D। मान उठा के रखो, ए का स्थान पे ए ही है प्लस 4, एक डी का स्थान पे भी क्या है ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए। मान आ गया ए प्लस 4 सॉरी ए प्लस 4A ए प्लस 5A ए प्लस 6A जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5A। 5वां आ गया 5A, 6ठवां आ गया 6A और 7वां आ गया 7A के बराबर। और ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि 9वां जो था वो तो एपी नहीं था, लेकिन 10वां हमारा क्या है एक प्रकार का एपी। चलिए फटाफट नोट करिए। उसके बाद से हम 11वां से लेकर 15वां तक कराते हैं। और थोड़ा इसमें धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा लंबा ही होगा, लेकिन लंबा का मतलब ये नहीं है कि इसका अलग अलग सेशन किया जाए, अलग अलग पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम 11वां से लेकर 15वां तक कराने का प्रयास करें। तो 10वें भाग करने के बाद अब बात करते हैं 11वां भाग का। क्या कहते हैं 11वां, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 11वां हमारा ये है ए स्क्वायर ए क्यू A4 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है क्या ये एपी है। तो एपी होगा तो सार्वंतर तो बराबर होंगे ना बाबू। तो सार्वंतर निकालो। D1 होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है ए स्क्वायर माइनस ए। क्या ए घटेगा नहीं घटेगा, बहुत होगा तो क्या होगा ए कॉमन ले पाओगे। तो ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा ए माइनस 1, यही आएगा। इसका मतलब है कि अगर यह एपी हो तो यह जरूरी है कि प्रत्येक सार्वंतर ए माइनस 1 चाहे ए स्क्वायर माइनस ए के रूप का होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो D2 देखते हैं।
तो D2 हो गया A3 माइनस A2। A3 कितना है AQ माइनस A स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है A स्क्वायर कॉमन है, बचेगा A माइनस। अब यहाँ देखो मजे की बात है कि यह वाला पद तो बराबर है, लेकिन यह पद आपस में बराबर नहीं हो रहे, यह A है यह A स्क्वायर है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह सूची एक AP नहीं। बड़ी सरलता से आप बोल दोगे कि सर ये ग्राहुआ जो हमारा है वह कहीं से भी AP नहीं है, क्योंकि इनके सार्वंतर आपस में समान नहीं। ठीक है, यह सूची ही है AP नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं हम 12 नंबर। क्या 12 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। √2 √8 √18 √32 ... और ये इंपॉर्टेंट भी है, आने की संभावना इससे क्वेश्चन होती है। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बड़ी सारी इसमें गलतियां करते हैं। देखो इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, जब भी कभी ऐसा दे तो पहले इसे हमें मिनिमाइज करना या सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज नहीं कहेंगे सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखना ध्यान से, इसको तो √2 ही रहने दो। √8 को क्या 4 × 2 लिख सकते हो, ध्यान से देखना, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से √18 को 9 × 2 लिख सकते हैं क्या, उसी प्रकार से √32 को 16 × 2 लिख सकते हैं क्या, मतलब हम दो दो के रूप में कर दे रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ देखो √2 यह 4, 2 का वर्ग है, 2 बाहर निकलेगा तो यह हो गया 2√2, या 3 का वर्ग है तो 3√2, या 4 का वर्ग है तो 4√2 ... अब जो हमारी सूची दी गई थी वह सूची कुछ इस प्रकार से क्या हो गई, बदल गई। अगर ऐसी बदल गई तो अब इसके बारे में आप चेक करो कि क्या यह AP है कि नहीं है। अगर AP होगा तो सार्वंतर आपस में क्या होंगे, बराबर, सार्वंतर निकाल। ऐसा क्यों किया, एक ये भी तो बात है कि क्यों कर दिया सर आपने ऐसा। भैया ऐसा नहीं करोगे तो सार्वंतर निकालते वक्त क्या ये एक दूसरे में से घटेंगे, क्या नहीं घटेंगे। जब तक समान अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी तब तक ये आपस में घटेगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याओं का अगर योग या अंतर निकाल रहे हो तो उसमें अपरिमेय संख्याओं का समान होना क्या है, जरूरी है। तो सार्वंतर D1 होगा A2 माइनस A1। A2 इज द 2√2 और A1 इज द √2। अब 2√2 में से √2 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब √। उसी प्रकार से D2 A3 माइनस A2। A3 इज द 3√2 और A2 इज द 2√2। अगेन 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा √2। D3 A4 माइनस A3। A4 इज द 4√2 और A3 इज द 3√2। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा √2। बहुत बढ़िया जी, यहाँ तो सारे आपस में क्या गए, बराबर आ गए। जबकि अगर पहले के हिसाब से करते तो किसी कीमत पर बराबर नहीं आता। ठीक, अब आप क्या कहोगे कि चूंकि D1 बराबर D2 के, D2 बराबर D3 के, आया बराबर √2 के, अतः प्रत्येक AK+1 माइनस AK के रूप का सॉरी AK एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक AP है। यह सूची एक क्या है, AP। अगर यह सूची AP है तो अगले 3 पद कितना दिया, 1 2 3 4, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, क्या आएगा, हाँ तो सार्वअंतर D यह बराबर हो गया √2 जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, और A कितना है तो A भी √2 ही है, पहला पद भी √2। तो अगले 3 पद, और अगला 3 पद आएगा A5 A6 A7। क्यों भाई, 4 तो दिया है तो 5वां 6वां 7वां, मान कितना आएगा देखो, A+4D A+5D और A+6D। A का मान √2, 4 × √2, √2 5 × √2, क्योंकि दोनों एक ही है, √2 + 6 × √2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4√2 में √2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा
6√2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 7√2। ठीक है, अगर आप इसे अंदर ले जाना चाहेंगे तो यह आपका मान कैसे बदलेगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर आप इसको अंदर ले जा रहे हो, मान लो इनको अंदर ले जा, तो 5 को अंदर लेके जाओगे, 5 अंदर जाएगा वर्ग रूप में, 50 25 और 25 दूना क्या होगा 50। तो अगला जो हमारा आएगा वो आएगा √50। उसका अगला क्या आएगा, 6 का 36, 36 दूना 72, तो यह हो गया आपका 72। और ये क्या होगा 7 7 49, 49 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9 98, इतना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यह भी है आंसर हो। ठीक है जी, तो चलिए इस तरीके से हमने 12वां क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलो इसे नोट करो। उसके बाद से बचता है 13वां 14वां और 15वां और 12वां हमारा एक एपी। नोट कर लीजिए। तो 12 भाग करने के बाद अब 13वें भाग की बारी आती है। अब 13वां क्या है थोड़ा देखते हैं। 13वां बिल्कुल इसी प्रकार से है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है √3, √6, √9, √12 ... ऐसा दिया। इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, कैसे करोगे भाई। तो क्या सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा आपका वर्ग के रूप में तो कुछ निकलेगा, बस एक यहाँ पे 3 भर निकलेगा, तो यह हो जाएगा आपका √3, यह हो जाएगा आपका √6, यह हो जाएगा 3 का वर्ग है तो 3, और ये 4 3 12, तो यह लिखा जा सकता है 4 गुणे 3, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या आएगा भाई √3, √6, 3 और यहाँ आ जाएगा 2√3 ... यही आएगा। अगर यह सूची एपी होगी तो प्रत्येक सारवंतर आपस में क्या होगा बराबर। सारवंतर निकालो, D1 A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया √6 माइनस √3, बस यही हमारा आ गया। D2 आएगा आपका A3 माइनस A2, ये आ गया 3 माइनस √6। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो आप देख चुके D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह सूची एक एपी नहीं, यह सूची एक एपी नहीं। लीजिए हमारा 13 नंबर जो हुआ वह एपी नहीं हुआ। अब कौन सा आई बारी 14 की। 14 देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर कह रहा है कि आपका 14 नंबर क्या कह रहा है आपका, देखिए 14 नंबर कह रहा है आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या एपी है। बच्चे को लगता है ना कि वर्ग चढ़ा हुआ है इसलिए यह एपी होगा, अरे ऐसा नहीं है भाई। इसको सॉल्व करिए। 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा 1, 3 का वर्ग करोगे क्या आएगा 9, 5 का वर्ग करोगे क्या आएगा 25, 7 का वर्ग करोगे क्या आएगा 49। पहले सॉल्व तो करो उसके बाद से निकालना। अब यहाँ पे अगर अब यह इसका मान आया तो क्या यह एपी है, एपी होगा तो सारवंतर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। बहुत क्लियर। हम निकालते हैं D1 आएगा A2 माइनस A1, A2 इज द 9, A1 इज द 1, तो 9 में से 1 जाए कितना बचा 8। अब अगर भाई साहब यह एपी होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक सारवंतर कितना आएगा 8 ही आएगा। तो निकालिए D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 इज द 25 और ये इज द 9, 25 में से 9 जाए कितना आएगा 16। भैया कहीं से नहीं है तो लिखोगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह सूची एक एपी नहीं है। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने 14वां पोर्शन किया और 14वां भी हमारा कहीं से एपी नहीं। अब एक बचता है इसका लास्ट 15 नंबर। तो 15 नंबर हम करते हैं, उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम 15 नंबर को करके और ये पूरा एक्सरसाइज यहीं पर क्या करेंगे समाप्त करें। नोट करें। तो 14वां करने के बाद अब हम बात करते हैं 15वें नंबर की। अब 15वां क्या है देखते हैं। डरते थोड़ी हैं यार, अभी से तो किए ही जा रहे हैं हम लोग लगातार। कुछ नहीं है, आसान है। दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और लास्ट में 73 दिया, ऐसे दिया। ठीक है जी, देखते हैं कि क्या यह एपी है। एपी लाने से पहले भैया इसको सॉल्व करो। 1 का वर्ग 1 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा, फिर 73 हमारा। ठीक, अगर एपी होगा तो सारवंतर आपस में क्या होंगे बराबर, तो सारवंतर निकाल लीजिए।
D1, तो D1 हो गया आपका A2 माइनस A1, A2 इज 25, A1 इज 1, मतलब कितना आ गया 24। ठीक, उसी प्रकार से D2 हमारा हो गया A3 माइनस A2, A3 49 और A2 हो गया 25। 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 4 गया 2, बहुत बढ़िया जी, बराबर आ गया 2। उसी प्रकार से D3, और D3 के बारे में थोड़ा विचार करते हैं, क्या दिया भाई A4 माइनस A3, A4 है 73 और ये हो गया 49, घटाओ 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ का 6 में से 4 जाएगा कितना 24, बहुत शानदार। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों आपस में क्या है बराबर, तो आप लिखोगे चूंकि D1 बराबर D2 के, D2 बराबर D3 के, यह बराबर है 24 के, अतः प्रत्येक ए के प्लस 1 माइनस ए के एक ही समान है, एक ही समान है, इसलिए यह सूची एक क्या है भाई एपी, यह सूची एक क्या हमारा एपी है। अगर यह सूची एपी है तो सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर हमें प्राप्त है कितना 24, सार्वंतर तो आ गया 24 और ए कितना आ गया भाई, तो एक का वर्ग, एक का वर्ग मतलब कितना हो गया 1, लीजिए ये हमें दोनों प्राप्त हो गए। अब प्राप्त हो गए तो अगले 3 पद आप यहाँ लिखे, अगले, इसलिए अगले 3 पद, 4 पद तो ऑलरेडी दिया 1 2 3 4, तो अगले 3 पद क्या आएगा A5, A6 और A7। अब A5 का मान क्या होगा A प्लस 4D, A6 का क्या होगा A प्लस 5D और A7 का क्या होगा A प्लस 6D। क्लियर है ना। अब इस हिसाब से मान रखें तो यह हो गया 1 प्लस 4 इंटू 24, यह हो गया 1 प्लस 5 इंटू 24 और ये हो गया 1 प्लस 6 इंटू 24। सॉल्व करिए, यह हो गया 1, 4 का गुणा 4 चौको 16, 4 गुना 8 1 9, यह हो गया 1 प्लस 5 चौको 20, 5 गुना 10 2 12, यह हो गया 1 प्लस 4 छः 24 का 4, अच्छा 2 12 12 2 14, 154। 96 में 1 जोड़ोगे 97, तो 5वां पद 97, 6वां पद 121 और 8वां पद 100 96 में 1 जोड़ोगे 97, कौवा पद 5वां पद, 120 में 1 जोड़ोगे 121 कौवा पद, यह हो गया हमारा 6वां पद, और 144 में 1 जोड़ते 145, ये हमारा कौवा पद हो गया, यह हो गया 7वां पद। ठीक है जी। और 121 कितने का वर्ग है 11 का, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 97, 11 का होल स्क्वायर और ये हो गया 125। अब इन सबों का वर्ग नहीं तो नहीं लिखा, इस तरीके से लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आई होगी सारी चीजें, और बहुत सारा आपको अनुभव भी हुआ होगा कि किस प्रकार से हम एपी से संबंधित पहले प्रश्नावली के प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और बेटा आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए और खूब ढंग से मेहनत करिए कि जिससे आपके बोर्ड में एग्जाम के नंबर जो आए वो खूब अच्छे आए, जिससे आपके भी घर और परिवार के नाम रोशन हो सके, साथ में हम लोग को भी एक प्यारी सी खुशी मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। तो अपना सपोर्ट इस पर बनाए रहिए, साथ में अपने दोस्तों के चैनल से जोड़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल के साथ और उसके कुछ बेसिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।